Hello everyone. So in the last class we have completed our discussion on the mitosis phase of the cell division. Okay, we know now कि mitosis division जो होता है it is the equational division. Okay, why it is called so? Because जो भी पेरेंट सेल होगा जो डिवाइड होता है माइटोसिस सेल से और जो डॉटर सेल्स होगी या जो उसकी प्रोजेनी सेल्स होगी उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहेंगे पेरेंट और डॉटर सेल्स में इक्वल रहेंगे. ठीक है. Whereas today we are going to discuss about the meiosis division. Okay. The meiosis division. अब meiosis division जो है, ठीक है, उसको हम reduction division बोलते हैं. ठीक है. Meiosis is also known as रिडक्शन डिवीजन. इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेरेंट सेल है जो इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो भी सेल है इससे डिवाइड हो रही है उसका जो डॉटर सेल बनेगा डिवाइड होने के बाद, सपोज ये हमारी सेल है जो मियोसिस से डिवाइड हुई, ठीक है, अब उसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे, ओके, उस डॉटर सेल्स का जो क्रोमोसोम का नंबर होगा दैट वुड बी हाफ ऑफ दैट ऑफ द पेरेंट. ठीक है. सपोज अगर इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n था, या एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर इसमें क्रोमोसोम के 46 क्रोमोसोम्स थे अगर पेरेंट सेल के अंदर, ठीक है, तो जो ये डॉटर सेल्स है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है कि जो भी क्रोमोसोम का नंबर है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्या कर दे रहा है? हाफ कर दे रहा है. ठीक है, रिड्यूस कर दे रहा है. दिस इज द रीजन व्हाई द मियोसिस इज नोन एज द रिडक्शन डिविजन, बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स टू द हाफ ऑफ द पेरेंट सेल. ठीक है. ये क्या कर रहा है? पेरेंट सेल का जो भी क्रोमोसोम का नंबर है, डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या होंगे? पेरेंट सेल का हाफ प्रेजेंट होगा. ठीक है. अगर इसमें 46 पेयर्स हैं तो इसमें क्या होंगे? सिर्फ 23 पेयर्स होंगे. ठीक है. ये सारा क्या नंबर हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. अब ये जो मियोसिस डिवीजन है, ठीक है, जनरली किस में होता है? जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स में होता है. ठीक है. जो माइटोसिस है वो हमने जब इसका सिग्निफिकेंस भी देखा था या जब हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो हमने इस चीज़ को देखा था कि जो माइटोसिस डिवीजन है वो जनरली डिप्लॉयड नंबर्स तक ही लिमिटेड रहता है. ठीक है. डिप्लॉयड सेल्स तक लिमिटेड रहता है. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द माइटोसिस डिवीजन. ठीक है. लेकिन वेयर एज अगर हम मियोसिस सेल्स की बात करें वो क्या होता है? सोमेटिक सेल्स में हो रहा है. तो जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है ना उसमें क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है. दे डिवाइड बाय द माइटोसिस. ठीक है. वेयर एज द सेक्स सेल्स, द रिप्रोडक्टिव सेल्स और द जर्म सेल्स, ठीक है, दे डिवाइड बाय द मियोसिस डिवीजन. It occurs in the germ cells, the reproductive cells और the sex cells. ठीक है. ये डिवीजन जो है वो जनरली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस टाइम पे यूज करते हैं? अपने जर्म सेल्स जब रिप्रोड्यूस कर रहे, डिवाइड कर रहे होते हैं, या जो सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स है जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं तब क्या होता है? उनमें मियोसिस डिवीजन होता है. ठीक है. सपोज जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. हमारे एक सेल्स के अंदर कितने होते हैं? 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. तो जो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमको तो हमारा क्रोमोसोम नंबर 2n ही चाहिए. डिप्लॉयड मतलब 2. ठीक है. तो हमको तो हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना चाहिए? 2n ही चाहिए. ओके. तो क्या होता है कि अगर आप लोग मान लें क्या हमारे जो गेमीट्स हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस. वन इज द एसेक्सुअल वन एंड द सेकंड वन इज द सेक्सुअल वन.
सो द ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गेमीट्स होते हैं, ठीक है, गेमीट्स होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं आई वुड से, उनको हम क्या कहते हैं, गेमीट्स कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि आपस में फ्यूज होते हैं, और आपस में जब फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट को बनाते हैं, ठीक है। गेमीट्स फ्यूज होते हैं मेल और फीमेल के, और वो क्या करते हैं, एक सिंगल सेल को बनाते हैं, दैट इज द जाइगोट। यही जाइगोट जो होता है वो क्या करता है कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ जो है, सबकी लाइफ एक इसी सिंगल सेल से चालू होती है, दैट इज द जाइगोट, ठीक है। तो अगर ये जो गेमीट्स हैं, ठीक है, ये मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज हुए, ठीक है, फिर उनका फर्टिलाइजेशन जब हुआ, जब उन्होंने जाइगोट को बनाया, अब यू गाइस जस्ट इमेजिन कि हम जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अगर इन गेमीट्स का प्लॉइडी लेवल भी या उन गेमीट्स का क्रोमोसोम लेवल भी 2n 2n रहा, ठीक है, इसका भी 2n इसका भी 2n, ठीक है, तो वो फ्यूज होके क्या बना देंगे, 4n, मतलब क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए हैं। लेकिन इतने तो हमको चाहिए ही नहीं, हम तो ह्यूमंस है, वी जस्ट नीड 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अस, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो गेमीट्स हैं, ठीक है, उनको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होना पड़ेगा, उनको 2n से n में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ताकि ये n और n जब फ्यूज करें तो वापस जो जाइगोट बनेगा, जिससे कि न्यू ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म होगा, तो वो जाइगोट क्या होना चाहिए, डिप्लॉयड होना चाहिए, 2n होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात, कि जो गेमीट्स है वो हमको क्या चाहिए, हैप्लॉयड चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब दो हैप्लॉयड गेमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो फ्यूज होने के बाद वो जब जाइगोट बनाएंगे वो हमको क्या मिल जाएगा, डिप्लॉयड मिल जाएगा, मतलब 2n हो जाएगा। और हम खुद भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी जो प्लॉइडी लेवल है, जो डिप्लॉयड वाला जो चीज़ है वो क्या रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये मियोसिस का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, कि जो मियोसिस है, ठीक है, वो इन गेमीट्स जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, जब ये गेमीट्स बनते हैं, तब क्या होता है, जो हमारी डिप्लॉयड सेल्स होती है बॉडी की, जो इन गेमीट्स को बनाती है, जो इन डिप्लॉयड सेल्स है, सपोज ये मदर सेल्स है, गेमीट के मदर सेल्स है जिनसे गेमीट बन रहे हैं, ठीक है, सपोज दिस इज द गेमीट मदर सेल, ठीक है। इसका प्लॉइडी लेवल कितना है, 2n, इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। हम ह्यूमन के हिसाब से इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसमें अगर 46 क्रोमोसोम्स है, ये हमारी बॉडी का जो सेल है, इसमें कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब हमने क्या मान लिया, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। लेकिन ये जब गेमीट बनाएगा, अब इससे क्या बनेगा, गेमीट बनेगा। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं स्पर्म और एग के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल गेमीट्स होते हैं, और जो ओवम या एग होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल गेमीट्स होते हैं, ठीक है। तो ये गेमीट्स जो होते हैं वो अपनी किसी सेल से तो बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेमीट मदर सेल्स। जनरली ये जो गेमीट मदर सेल्स होती है, ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब इनमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या कहा कि अगर हमको जाइगोट डिप्लॉयड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमको गेमेट तो हैप्लॉयड चाहिए, मतलब इसका जो क्रोमोसोम लेवल है वो क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ओके। तो आधा कैसे होगा, जब ये गेमीट मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करेगी तो इसका जो क्रोमोसोम लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसमें अगर 2n था तो इस सेल में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर n हो जाएगा, मतलब अगर इसमें 46 था तो इस गेमीट के अंदर कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। और जब मेल और फीमेल गेमीट मिलेंगे, मतलब दोनों में 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है,
जब इनका फ्यूजन हुआ तो वापस जो सेल बना दैट इज द जाइगोट, उसमें क्या हो गए, वापस से 2n क्रोमोसोम्स हो गए, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए। ओके, तो इस वजह से जो मियोसिस है वो कि क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर प्लॉइडी लेवल को बनाए रखने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। वेयर एज जो माइटोसिस है वो क्या करता है कि जो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है हमारी, ठीक है, जिसमें जिन सेल्स में हमको 46 क्रोमोसोम्स चाहिए, वो माइटोसिस क्या कर रहा है, उसको बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो कोई क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस नहीं करता। मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। तो जो मियोसिस है वो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल को बनाए रखने में हेल्प करता है, और जो माइटोसिस है वो क्या करता है, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल को बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मियोसिस, ठीक है, कि मियोसिस होना क्यों चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, अब मियोसिस में क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, मतलब देर आर सम थिंग्स दैट वी शुड नो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दी मियोसिस। ओके, अब मियोसिस में अगर देखा जाए तो हम 4 पॉइंट्स को अलग से डिस्कस कर सकते हैं कि जो माइटोसिस था, इफ यू गाइज रिमेंबर, उसमें 2 फेजेस प्रेजेंट थे, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज द इंटरफेज एंड द सेकंड वन वाज द एक्चुअल सेल डिवीजन फेज, दैट वाज द माइटोसिस फेज। ओके, उसमें हमने क्या देखा था कि भाई एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस, और एक ही बार क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द मियोसिस, उसमें क्या होता है कि देयर आर 2 सीक्वेंशियल cycles of nuclear and cell division, ठीक है। जो मियोसिस होता है उसमें क्या होते हैं, 2 बार क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और 2 बार क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, ठीक है। 2 बार न्यूक्लियर डिविजन्स और 2 बार सेल डिविजन्स, ठीक है। और इन जो साइकिल है मियोसिस की, ठीक है, इन फेजेस को क्या कहते हैं हम, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। जब एक मियोसिस 1, मतलब मियोसिस भी क्या है, 2 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। मियोसिस 1 में एक बार न्यूक्लियस और एक बार सेल डिवाइड करेगा, मियोसिस 2 में एक बार न्यूक्लियस और एक बार सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स, 2 sequential cycles of nuclear and cell division in the phases called meiosis 1 and meiosis 2, ठीक है। ये 2 फेजेस है जिसके अंदर सेल क्या करता है, 2 बार न्यूक्लियर और सेल डिविजन करता है। बट वन थिंग इज टू बी नोटेड कि न्यूक्लियस और सेल तो जो है, मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस तो 2 बार हो रहा है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो क्या होता है, सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 फेजेस है या 2 बार ये इवेंट्स हो रहे हैं तो डीएनए भी 2 बार रेप्लिकेट करेगा, नहीं, ठीक है। डीएनए जो है मियोसिस में भी क्या करता है, सिर्फ एक बार डिवाइड करता है ड्यूरिंग दी एस फेज ऑफ दी इंटरफेज। ओके, 2 sequential cycles of nuclear and cell division, but the DNA replication occurs or happens only one time, that is during the S phase. That is during the S phase. Okay, तो now you know पहला डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस, के इसमें डिफरेंस क्या हो गया, सबसे पहला तो कि
पहले तो वो डिप्लॉयड जो सेल वो प्लॉइडी लेवल होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस क्या है कि इसका क्या होता है कि इसमें 2 न्यूक्लियर और सेल डिविजन्स होते हैं, जबकि उसमें क्या था, सिर्फ एक बार न्यूक्लियस और एक बार सेल डिवाइड होता था, ठीक है। अब सेकंड ये है, ये क्या था, फर्स्ट की पॉइंट था, ओके। वन मोर थिंग दैट आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द बुक, तो whatever I am writing it down, I am just writing it in my own language and a simplified language so you guys can understand, okay. For the proper language you can refer your books, but for the understanding I guess this much material is enough, okay. Now the second point, the meiosis is started after the chromosome have replicated to form 2 sister chromatids, ठीक है। जो मियोसिस है, ठीक है, वो कब स्टार्ट होता है, जब जो हमारा सेल है, ठीक है, वो क्या कर चुका है, अपने क्रोमोसोम्स को डिवाइड या रेप्लिकेट कर चुका है टू फॉर्म दी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। क्रोमोसोमल मटेरियल अगर आपको याद हो कि जो हमने सेल साइकिल पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, ओके। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये बात मेंशन की थी या नहीं, बट डीएनए एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते, ओके। DNA replication happens in the S phase, but the chromosome number does not, doubles. They remains the same. लेकिन अब यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को बना मतलब रेप्लिकेट करेंगे तभी मियोसिस चालू होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ इससे हमें यहाँ पता चलती है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ओके, क्रोमोसोम नंबर जो होता है हमेशा जो हमारे जो सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है, उससे काउंट होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमेटिड से नहीं, वो हमेशा क्या होता है, जितने भी सेंट्रोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं उससे काउंट किया जाता है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे पहले एक ये क्रोमेटिड पड़ा था या एक काम पड़ा था तो भी एक ही क्रोमोसोम था, और अगर अब यहाँ पे दूसरा भी क्रोमेटिड आ गया है, उसने रेप्लिकेट करके अपने जैसा दूसरा क्रोमेटिड भी बना लिया है, तो सेंट्रोमेयर तो अभी भी एक है, तो ये क्रोमोसोम अभी भी क्या होगा, एक ही काउंट होगा, ठीक है। मतलब रेप्लिकेशन भी हो रहा है लेकिन नंबर डबल भी नहीं हो रहा, क्योंकि सेंट्रोमेयर तो ये सेम ही शेयर कर रहे हैं ना। इसलिए क्या होता है कि जो मियोसिस होता है, इट स्टार्ट्स आफ्टर द क्रोमोसोम और द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव replicated themselves to produce the identical sister chromatids, ओके। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है मियोसिस involves the pairing of homologous chromosomes and recombination between them, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि जो मियोसिस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू हो जाते हैं तो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सपोज ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ओके, तो दो क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपस में पेयर होते हैं, ठीक है, उन क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है। मतलब ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होता है या एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसका सारा सिग्निफिकेंस वगैरह हम क्या करेंगे, आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ओके। अभी के लिए ये हम जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स कर रहे हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, ठीक है, और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज meiosis results in formation of 4 cells, ठीक है। जो मियोसिस है उसके एंड में क्या होते हैं, हमको 4 सेल्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या मिलते हैं, हमको 4 सेल्स मिलते हैं। मियोसिस 1 जब होता है तो हमको 2 सेल्स मिलते हैं, ठीक है। सपोज ये सेल है, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो क्या होंगे, 2 सेल्स मिलेंगे। मियोसिस 1 के एंड में हमको क्या मिलेंगे, 2 सेल मिलेंगे। जब ये 2 सेल फर्दर और डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, टेट्राड ऑफ सेल्स, आई मीन 4 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। मियोसिस 2 के एंड में हमको क्या मिल जाएंगे, 4 सेल्स मिल जाएंगे, ओके। और हम मियोसिस एज अ कंप्लीट जब बात करते हैं तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि मियोसिस के एंड में हमको कितने सेल मिलेंगे, 4 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मियोसिस, ठीक है। फर्स्ट वन वाज 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन, बट एक बार क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट था, द मियोसिस इज स्टार्टेड आफ्टर द क्रोमोसोम हैज रेप्लिकेटेड टू फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। थर्ड वन इज meiosis involves the pairing of the homologous chromosomes and recombination between them or the crossing over between them. The fourth point is meiosis results in formation of the 4 cells, ठीक है। meiosis के एंड में हमको कितने सेल्स मिलते हैं, 4 सेल्स मिलते हैं, ओके। अब स्टार्ट करते हैं meiosis पे डिस्कस करना, ठीक है। बाय द वे मियोस का खुद का मतलब क्या होता है, लेसनिंग, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम रखा गया है, मियोसिस रखा गया है, क्योंकि मियोस का खुद का मतलब ही क्या होता है, लेसनिंग, और इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, ओके। अब मियोसिस जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 इवेंट्स या 2 phases, okay. The meiosis 1 and the meiosis 2, okay. जो meiosis 1 है वो क्या होता है, एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। जो meiosis 1 है दैट इज द एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, ओके। क्योंकि मियोसिस 1 के बाद ही क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम रिडक्शन के बेसिस पे अपन इसको रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं, तो वो क्रोमोसोम नंबर तो क्या होता है कि इस पे ही क्या हो जाता है, मियोसिस 1 के बाद ही क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ओके। अब मियोसिस 1 में जो है वो कितने फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, ओके।
जो सेम फेजेस माइटोसिस में थे वही सेम फेजेस क्या होते हैं, मियोसिस में होते हैं। ओके, प्रोफेज 1, बस जो मियोसिस 1 के फेजेस है उनके पीछे हम 1 लगा देंगे, और जो मियोसिस 2 के फेजेस हैं उनके पीछे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। मियोसिस 2 के क्या हो जाएंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, तो ये सारे फेजेस क्या होते हैं, मियोसिस में होते हैं। ओके, अब जो प्रोफेज है, ठीक है, जो प्रोफेज है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। ठीक है, जो प्रोफेज सबसे पहला फेज इसका क्या हो जाएगा, प्रोफेज 1 हो जाएगा मियोसिस का ऑल ओवर ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोफेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोफेज 1। ओके, ये जो प्रोफेज 1 है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 मोर फेजेस। ठीक है, द फर्स्ट वन is the liptotin, second one is the zygotin, third one is the पैचिटिन या पैकाइटिन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ओके, फोर्थ वन इज दी डिप्लोटीन and the fifth one is the diakinesis। ठीक है, जो प्रोफेज भी होता है वो भी क्या होता है, फर्दर 5 फेजेस में डिवाइडेड होता है, और ये क्या होता है, सबसे बड़ा फेज होता है। हमको पता चल रहा है जब किसी में इतने सारे काम होते हैं तो डेफिनेटली सबसे बड़ा यही होगा। ओके, तो इट इज कंपैरेटिवली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस। ओके, प्रोफेज 1 क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना सारा काम हो रहा है तो इसलिए ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है ऑफ द मियोसिस, एंड ऑल्सो इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, जब अच्छा ये जो 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, कंपैरेटिवली शॉर्ट और सिंपल होते हैं व्हेन कंपेयर टू दी लास्ट 3 फेजेस। ठीक है, ये जो जाइगोटिन और लिप्टोटिन होते हैं वो क्या होता है, कंपैरेटिवली शॉर्ट फेजेस होते हैं व्हेन कंपेयर टू दी लास्ट 3 फेजेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करना चालू करेंगे। ठीक है, जो लिप्टोटिन फेज है, सबसे पहला कौन सा फेज है, लिप्टोटिन। लिप्टोटीन या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, लिप्टोनेमा। ठीक है, अब जो नाम है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उस फेजेस के बारे में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि दीज आर सम सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम्स। ठीक है, लिप्टो मीन्स थिन। ओके,
लिप्टो का मतलब क्या होता है? थिन। और जो नेमा होता है इसका मतलब क्या होता है? थ्रेड। ठीक है, तो इसमें जो ये जो सबसे पहला फेज है वो है मियोसिस का। ठीक है, तो अपन को पता है कि जैसे माइटोसिस था वैसे मियोसिस भी अगर कोई सेल करता है तो उससे पहले उसमें क्या आता है? एस फेज, सॉरी इंटरफेज आता है, दैट इज द एक्चुअल फेज ऑफ द सेल ग्रोथ एंड द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे तब था वैसे ही अभी भी है कि जो हमारा सेल जो है ओके उसमें जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो उसके बाद डीएनए जो है वो क्या होगा? एंटरवाइंड होगा आपस में। ठीक है, बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में तो नहीं पड़ा होगा, वो क्रोमेटिन होगा हमारा। ठीक है, वो सारा क्या है? रेप्लिकेट होके वो क्या होगा? क्रोमेटिन पड़ा हुआ होगा अंदर। कंडेंस तो क्या होता है? प्रोफेज में आके होता है। ठीक है, तो जो लिप्टोटीन है उसमें क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ the condensation of chromosomes। ठीक है, इस फेज में क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंडेंसेट होना या कंडेंसेशन क्या करते हैं? अपना चालू करते हैं। जो चीज़ बिल्कुल एस फेज में, जो चीज़ एस फेज में बिल्कुल ऐसे बिखरी पड़ी है, ठीक है, वो क्या होती है? थोड़ी थोड़ी अरेंज होना चालू होती है। ओके, थोड़ा थोड़ा वो क्या करेगा? अरेंज होना थोड़ा चालू करेगा। ओके, अब ये तो जो फेज है उसमें तो क्या होता है? सिर्फ इनिशिएशन होता है ऑफ दी कंडेंसेशन ऑफ दी क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे आके क्या होता है? सपोज एक मेल क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, सपोज आधा सेट मेल क्रोमोसोम्स का और आधा सेट फीमेल क्रोमोसोम्स का है। ओके, या आप चाहे अलग अलग कलर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड फेज होगा, जो सेकंड फेज है दैट इज दी जाइगोटीन। दैट इज दी जाइगोटीन। ठीक है, या जाइगोनेमा। नेमा का मतलब वही थ्रेड और जाइगो का मतलब क्या होता है? पेयरिंग। ठीक है, पेयर या पेयरिंग। ठीक है, तो जो जाइगोटीन फेज है, जो जाइगोनेमा फेज है, वो इट इज फॉलोड बाय दी लिप्टोटीन फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? आपस में पेयर करना चालू करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, these are the chromosomes। ओके, ये क्या करते हैं? आपस में पेयर करना चालू होते हैं। ओके, आपस में एक दूसरे से जुड़ना चालू होते हैं। एंड दिस पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज द सिनेप्सिस। ठीक है, ये जो पेयरिंग है क्रोमोसोम्स की, ये जिसमें आपस में पेयर अप कर रहे हैं, इस पेयरिंग को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। ओके, दिस क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू पेयर विद ईच अदर। ठीक है, and this process is known as the pairing of the chromosome is known as the synapsis process। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। अब जो क्रोमोसोम्स आपस में अटैच हो रहे हैं, सपोज ये एक मेल क्रोमोसोम एक फीमेल क्रोमोसोम क्या कर रहा है? ये आपस में अटैच हो गए, ये मेल क्रोमोसोम और ये फीमेल क्रोमोसोम क्या हुए? आपस में अटैच हो गए। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ गए। तो अब जो ये पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं
उस पेयर को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स को हमने साथ में क्या बोला? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जुड़ते कैसे हैं? हमने कह तो दिया कि जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ते कैसे? ठीक है, ये आप इमेजिन करना चालू करें कि ये आपस में क्या करते हैं? साइड बाय साइड नहीं जुड़ते कि एक क्रोमोसोम ऐसे पड़ा है, एक क्रोमोसोम ऐसे पड़ा और ये आपस में जुड़ गए। नहीं, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऐसे ऊपर ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ना कि साइड बाय साइड। ठीक है, ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर और नीचे रह के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं अपने बीच में? अब मैं आपको ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बना के बता सकती, लेकिन मैं आपको साइड बाय साइड ही बता रही हूँ। लेकिन ये साइड बाय साइड नहीं जुड़ते हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ओके, ये आपस में क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब उसको बनाना चालू करते हैं। ओके, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या करते हैं? एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को बनाना चालू करते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है? इनको आपस में जोड़ता है। और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे? सिनेप्सिस कह रहे थे। तो इसीलिए अपन ने इस पूरे प्रोसेस को भी क्या बोला? इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला? इस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बोला। ठीक है, अब ये जो पेयर्ड होमोलोगस सिनेप्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए जो क्रोमोसोम्स है, अब अपन इसको एज कैसे रिफर करते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड। ओके, बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोम्स को इंडिविजुअली तो अपन क्या बोल रहे हैं? अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, तो जो जाइगोटीन है उसमें क्या होता है? सबसे पहले की पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ओके, इसमें सबसे पहले क्या हुआ? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और इस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम के प्रोसेस को हमने क्या कहा? सिनेप्सिस। ठीक है, इस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को हमने क्या कहा? इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? सिनेप्सिस। ठीक है, अब जो दूसरी चीज होती है कि these paired chromosomes are known as the homologous chromosomes। ठीक है, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, जो आपस में पेयर्ड हैं, उनको हमने क्या कहा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, प्लस इसमें और क्या चीज हुई कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना। ये क्या है? प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है दैट फॉर्म्स बिटवीन द homologous chromosomes to attach them together। ठीक है, attach them together। तो ये क्या है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। ओके,
और इन पूरे जो होमोलोगस सिनेप्टोनेमल ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, पेयर ऑफ होमोलोगस सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है, ओके, इस पूरे को हमने क्या कहा, बाइवेलेंट या टेट्राड का, ठीक है। द पेयर ऑफ होमोलोगस सिनेप्टोमल क्रोमोसोम्स आर नोन एज बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है। तो ये तो था अबाउट द टू फेजेस ऑफ द दिस प्रोफेज 1, दैट इज द ज़ाइगोटीन एंड द लिप्टोटीन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट हमने डिस्कस करना चालू किया कि भाई मियोसिस है, उसमें 2 फेजेस है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। वो भी फर्दर क्या है, बिल्कुल माइटोसिस जैसे ही फेज, मतलब नाम उनके सेम है, 4 प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और मियोसिस 2 के भी सेम है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि प्रोफेज 1 को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट फेज है मियोसिस का, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि जो लिप्टोटीन है, ओके, इसमें क्या है, 5 फेजेस हैं, जिसमें क्या है, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन या पैचिटीन या डिप्लोटीन या डायकाइनेसिस, ठीक है। ये क्या है, 5 फेजेस है प्रोफेज 1 के, ओके। प्रोफेज 1 क्या होता है, इतने सारे फेजेस है तो अब इसको क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं, ओके। और जो लिप्टोटीन और ज़ाइगोटीन होते हैं वो क्या होता है, कंपैरेटिवली शॉर्ट फेजेस होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू द लास्ट 3 फेजेस, ठीक है। लिप्टोटीन क्या होता है कि लिप्टो का मतलब क्या होता है, थिन होता है, नेमा का मतलब थ्रेड, तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या फेज है ये। इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल इंटरवाइन पड़ा था, जो कि एस फेज के टाइम में ड्यूप्लीकेट हुआ, उसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंसेशन का इनिशिएशन किया, कंडेंस करने लगा वो, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या आ जाता है, ज़ाइगोटीन मतलब पेयर। इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है, पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, वो क्या करते हैं, आपस में पेयर करते हैं, ठीक है। जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है आपस में, उनको अपन क्या कह देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह देते हैं, ठीक है। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं थ्रू अ प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ओके। और ये जो पेयर्ड होमोलोगस सिनेप्टोमल क्रोमोसोम्स है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोल देते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड बोल देते हैं। और इस पेयरिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें वील ट्राई टू कंप्लीट द मियोसिस डिवीजन विद इट्स सिग्निफिकेंस, ओके। थैंक यू।